हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पीटी 365 की फर्स्ट क्लास। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सबसे पहले स्टार्ट करूँगी संविधान से, यानी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। तो ये पीटी 365 का पीडीएफ है और इसको मैंने ऑनलाइन ही डाउनलोड किया है। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। ये आपकी डेमो क्लास रहेगी। अगर आप सबको ये अच्छी लगी, ओनली 10 मिनट्स की रहेगी, तो आगे हम इसको और बढ़ाएंगे। वीक में आपको 2 या 3 क्लासेस मिलती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केशवानंद भारती निर्णय। तो आपको मैं ओनली वही सिखाऊंगी जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम ही है प्रीलिम्स टेस्ट। तो आप लोग सबसे पहले देखेंगे कि केरल भूमि सुधार अधिनियम 1963 के तहत केरल सरकार द्वारा जमींदारों और मठों की ज़मीन अधिग्रहण किया गया था। तो यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन से स्टेट द्वारा, केरल भूमि सुधार अधिनियम। तो यहाँ से जब हम नीचे चलेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर जो आपका प्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्ट आता है वो आता है आर्टिकल 25, 26 और 31 में निहित मूल अधिकारों के अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था। यानी आपको यहाँ पर अनुच्छेद 25, 26, 31 याद रखना है। 13 न्यायाधीशों की एक बेंच के द्वारा यह निर्णय लिया गया था। तो यहाँ पर ये 13 इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 24वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा था। तो ये भी आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट बन जाता है। आपको करना क्या है, आपको अपनी मैगजीन को ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है। साथ के साथ आप हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आप हाईलाइट नहीं करना चाहते तो आप मुझसे पीडीएफ भी ले सकते हैं, ये आपको हाईलाइटेड मिलेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बट आपको इम्पोर्टेंट वही करना है जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहाँ पर 25वें 29वें संविधान संशोधन अन्य भाग की वैधता को बनाए रखा है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, भारत के संविधान में कहीं भी मूल ढांचा पद का उल्लेख नहीं किया गया। एग्जामिनर आपको दे देगा कि संविधान के इस अनुच्छेद में मूल ढांचे का उल्लेख किया गया है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आप लोगों को अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि संविधान के मूल ढांचा जो पद है, यानी मूल ढांचा जो शब्द है, इसका कहीं पर भी हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। इन्हीं चीजों से एग्जामिनर आप लोगों को फंसाते हैं। वहाँ पर कोई भी अनुच्छेद दे दिया जाएगा। तो संविधान हमारा जीवंत दस्तावेज बना रहे, इन सब का हमारे एग्जाम में कोई रोल नहीं है। ये चीज़ें हमें नॉर्मली पता है। तो यह सुनिश्चित करता है, क्योंकि हो सकता है ये दे दिया जाए कि क्यों करता है, तो संविधान का संघीय ढांचा कमजोर ना हो। ये वाला जो इसका ऊपर वाला जो पार्ट है जो बॉक्सेस में दिया होता है, ये वाला, ये आपको सारा का सारा ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पीटी 365 लास्ट में आता है, लेट आता है, बट मैं आप लोगों को बताऊं ये आपका रिवीजन ही होता है। ऑलरेडी आप सब कुछ पढ़े होते हैं। तो अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघवाद में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायालयों की स्वतंत्रता भी संविधान के मूल ढांचे में आती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपका प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट आ रहा है, वो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। बस आपको थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कर लेना है, बाकी ये सब ऐसे ही है, ओनली अंडरस्टैंडिंग के लिए। सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 370 क्या कहता है। तो ये हमारा कब लागू किया गया था, 2019 में, 5 अगस्त 2019। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। प्री के फैक्ट में ये पूछी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 में अस्थायी और संक्रमणकालीन क्या बोला, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है उसको आपको पूरा अच्छे से याद रखना है। इसमें एग्जामिनर कुछ भी दे देता है, जैसे मतलब वो उस चीज़ को चेंज कर देगा। जैसे अस्थायी संक्रमण कालीन दिया हुआ है तो वहाँ पर एग्जामिनर इसको चेंज कर सकता है। यहाँ पर ये वीडियो मैंने बाद में रिकॉर्ड की है, यानी इसमें मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है। नेक्स्ट जो हम वीडियो स्टार्ट करेंगे उसमें मैं कोई वॉइस ऐप डाउनलोड करके साथ में ही वॉइस को करने की कोशिश करूँगी, जिससे कि वीडियो क्वालिटी और अच्छी की जाए, क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो आप सब समझ सकते हो, एज ए बिग सिस्टर मैंने ट्राई किया है आप सबकी हेल्प करने की।
बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे मैं चीज़ों को सीखती जाऊंगी, बिकॉज हम सभी लर्नर ही है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में जो नामित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद, कहाँ पर किस सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, ये सभी हमारे के प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट होते हैं। और जो छोटी छोटी कोटेशंस होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती है, उन्हीं को हमें कवर अप करना होता है। होता क्या है, जो अभी जैसे ये नीचे वाली लाइन है राज्य की सुरक्षा, तो आप खुद ही सोचो इसमें एग्जामिनर क्या ही पूछ लेगा। तो आपको ओनली जैसे ये वाली चीज़, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसकी आपको सारा का सारा ये पूरा पेज कवर अप करना है। अब यहाँ पर आएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता, यहाँ पर मैं आपको बताऊं एग्जामिनर ऐसे दे सकता है कि एक प्रसिद्ध कवि के व्यक्तित्व अधिकार हो, तो आपको ध्यान रखना है प्रसिद्ध अभिनेता। तो ऐसी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना है। किसी भी कानून के रूप में स्पष्ट उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ट्रेडमार्क अधिनियम के और कॉपीराइट अधिनियम के तहत ये दिया गया है। तो वर्तमान में पब्लिसिटी के अधिकारों के संरक्षण में भी कोई संधि नहीं है। रोम अभिसमय जो है ये हुआ था हमारे देश में, रोम में। तो ये आपको छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है, इनको ही आपको क्लिक करना है। PT 365 में से पूरा का पूरा नहीं पढ़ना होता है। ये देखो, हेट स्पीच को भारत के किसी भी कानून के अंतर्गत अभी परिभाषित नहीं किया गया। एग्जामिनर यहाँ पर दे सकता है कि हेट स्पीच को भारत के किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, तो यहाँ पर आप फंस सकते हो। तो इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि क्या किया गया है हमारे संविधान में, क्या नहीं किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या है, अनुच्छेद क्या है। वैसे मैं पूरी की पूरी मैगजीन को आपको हाईलाइट करके PDF भी दे दूंगी। जो बच्चे हमारे ग्रुप के हैं उनको तो PDF मिलेगा ही, जो बच्चे ग्रुप के नहीं है वो भी व्हाट्सएप पे मुझसे PDF ले सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन वीडियोस का, इन लाइव का या फिर इन PDF का आपसे कोई कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, तो ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हाँ, आप लोग नीचे अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन दीजिएगा कि क्या हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। ये ओनली एक डेमो के रूप में क्लास थी, और मेरे पास बड़ी PPT वगैरह के लिए कुछ नहीं है, तो मैंने नॉर्मली मोबाइल में ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको ट्राई किया है। आप लोग मेरा साथ देंगे और सब अच्छे से चलता रहा तो हम लोग इसको बड़े लेवल पे भी लेके चलेंगे, और साथ में फिर मैं आपको NCERT वगैरह भी ऐसे ही क्लासेस में करा दूंगी। बट अभी आप लोगों के लिए अभी मैंने ये डेमो के रूप में थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाया है, क्योंकि आज मैंने मैगजीन ये वाली PT 365 की जो मैगजीन है इसको डाउनलोड करके स्टार्ट किया है। तो जैसे यही से प्रथम संविधान द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, तो वहां पे एग्जामिनर दे सकता है तीसरे संविधान संशोधन द्वारा। तो ये छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, एकदम हिट करने वाली, सभी आरोपियों को चुप रहने का अधिकार, यही आपको ध्यान में रखना है। कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है, कौन से स्टेट ने क्या किया है, कौन से स्टेट ने क्या नहीं किया है, और ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रोज़गार अधिनियम 2020 को रद्द कर दिया। ये भी आपको सॉर्ट करने वाली बात है, क्योंकि कोई भी स्टेट जो है ना, इसको चेंज कर देंगे वो लोग। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश कर देंगे, यहाँ पर कोई और देश कर देंगे, तो उसमें कोई भी स्टेट कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। भारत में आरक्षण अफर्मेटिव एक्शन का एक उदाहरण है, इस चीज़ को भी याद रखना है। और संविधान के अनुच्छेद 15 से इससे प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी वाद में क्या बोला था कि ओनली 50% आरक्षण देना है। बस यहाँ पर हमारे स्टेट गवर्नमेंट सब अपने रूल लगाई रही है, और पंजाब ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने ऐसा दर्जा दिया है। तो ये छोटी छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है ना, पंजाब पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो यहाँ पर पंजाब की जगह दे देंगे, कोई भी दे देंगे, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो आपको ध्यान रखना है, पंजाब पैदल चलने वाला पहला स्टेट बना है। संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, और ये प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है।
और ये भी एग्जामिनर यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं, जैसे कि राज्यसभा में भी लाया जा सकता, वो क्वेश्चन दे देंगे कि ऑप्शन कि ये अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जा सकता है लोकसभा के साथ साथ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अविश्वास प्रस्ताव ओनली लोकसभा में ही लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। तो जैसे यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में अभी क्या हुआ है। तो ऐसी छोटी छोटी सी यही सारी इंफॉर्मेशंस होती है जिनको ध्यान में रखते हुए हम PT 365 को करते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी पड़ी हुई होती है, कुछ भी इसमें ऐसा अलग से नहीं होता है कि ये अलग होता है। अगर आप थोड़ा सा अपने ब्रेन को फोकस करके ध्यान देंगे ना तो ईजिली हो जाएगा, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। खुद पर बिलीव रख के एक बार स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ कीजिए, और साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए इसी के साथ आज के इस डेमो क्लास को बंद करते हैं। और आप लोगों को ये वीक में 2 या 3 क्लासेस ऐसी मिलती रहेंगी। और अभी तो मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है, साथ के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, यानी एक बड़ी बहन की तरह गाइड करूंगी। तो चलिए कमेंट बॉक्स में